तेलंगाना रियासती हज कमेटी पर आज़मीन हज ने लापरवाही का इल्जाम लगाया है। आज़मीन हज का कहना है कि रियासती हज कमेटी ने वहां के इंतजामात को लेकर जो बड़े दावे किए, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। हज पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं आज़मीन हज की परेशानी, जिसकी उन्हीं की ज़बानी। तो आज़मीन हज को कई तरह की परेशानियों का सामना है और कुछ देर में आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने शिकायत की है कि हज कमेटी की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए कि उनके लिए सहूलत का इंतजाम यहां पर किया जा रहा है, किसी तरह की परेशानी पेश होने नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जब आज़मीन हज यहां पर पहुंचे हैं तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिससे नाराजगी जाहिर करते हुए हज कमेटी पहुंचे लोगों ने अपनी खफा दिखे और वो अपनी नाराजगी का इजहार करते नजर आए। आप देखते वक्त तो हर मौके पे सामने आके बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा बयान कर, और जब यहाँ मौका आया वक्त पे कोई है नहीं, हमारी बात ऊपर तक नहीं जा रही। अक्सर आप देखिए हमारे हाजी जो है वो उम्र वाले लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, कौन जिम्मेदार? धूप बढ़ते जा रही, इतनी धूप बढ़ते जा रही है कि बयान के बाहर है। आगे 5 दिन हमारे हैं, उससे पहले अगर तबीयतें खराब हो जाएंगी, बेसिक चीजें नहीं मिलेगी तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। गुजारिश है, बात को समझिए और इसको जल्द से जल्द क्या कि इसको तब्दील करने की फिक्र करिए। पूरे 34 हाजियों को प्रॉब्लम 24 घंटे पूरा रुका है हमारे को मदीने में, और जो है ना बसें से होटल चेंज कर रहे हैं हमारे को, जो डिपार्टमेंट का यानी कोई लिस्ट बना के कोई भिजाई नहीं हज कमेटी से, वहाँ के टोटली वहाँ का फॉल्ट है हज कमेटी का। 34 हाजियों को पूरा परेशान कर दिए, बस पूरा 24 घंटे डिले कर दिए, सब काफी परेशान हो गए, तबियत खराब हो गई। जो है ना एक 4 आदमी बोल के 6 आदमी 7 आदमी को रखकर कैसा मैनेज करना बताइए आप लोग, बहुत प्रॉब्लम। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा मीर मेहंदी अली बाखुरी जुड़ गए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। मीर, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह नाराजगी का इजहार करते हुए आज़मीन हज यहाँ पर नजर आए? बिल्कुल मेरा ऐसा है, जब मसूल्ला खान चेयरमैन थे हज कमेटी का, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, बड़ी तारीफ हुई थी पूरे तेलंगाना की, और हिंदुस्तान में तेलंगाना को सबसे बेस्ट सर्विस अवार्ड मिला था। उसके बाद मोहम्मद सलीम है, उन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन पहली बार ये जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, ये पहली बार उन्हें मौका मिला था 10 साल के बाद हाजियों का खिदमत करने का, जिसके चेयरमैन है अफजल बियाबानी। उन्होंने तयखून दिला के पूरे काम हो चुके हैं। देखिए, जैसा ही हज का महीना ख़त्म होता है, उसके पूरे 10 महीने पूरी तैयारियां होती हैं। उनका यही सवाल है कि कांग्रेस की हुकूमत में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी पहली बार इस तरीके से काम की है। वहाँ पर हाजियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वो वीडियोस वहाँ से भेजते रहे हैं कि सलाम टीवी पर इसकी न्यूज़ चला जाए। सलाम टीवी को बराबर राब्ते में है, वो बराबर शिकायत कर रही हैं जी कि उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी पानी के नाम पर तो हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। तो यहाँ आज़मीन हज परेशान नजर आ रहे हैं। पीने के पानी की कमी का भी इजहार किया गया, जो बेसिक सहूलत है वो भी इन लोगों को मिल नहीं रही। दावे जो हैं रियासती हज कमेटी के वो काफ़ी बड़े थे और उसी पर नाराज़गी का इजहार किया गया है कि आज़मीन हज दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ सुस्ताने के लिए अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते हैं। उनके साथ जो उनके अहल खाना है वो भी उन्हें अलविदा कहने के लिए इस मुबारक सफ़र पर भेजने के लिए पहुँचते हैं, तो उनके लिए भी कोई इंतज़ाम यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। जितने बड़े दावे कमेटी की ओर से किए गए, उतने जब ज़मीनी सतह पर पूरे होते नज़र नहीं आए तो लोगों ने फिर महाज खोला और शिकायत दर्ज कराई है और अपील की गई है कि फौरी तौर पर इंतजामात को दुरुस्त किया जाए ताकि ये तकलीफ दूर की जा सके। तो तेलंगाना रियासती हज कमेटी पर आज़मीन हज ने लापरवाही का इल्जाम लगाया, शिकायत दर्ज कराते हुए नजर आए हैं आज़मीन हज। उनका कहना है कि रियासती हज कमेटी ने वहां इंतजामात को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए थे, ज़मीनी सच्चाई उससे बिल्कुल परे है। ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। हज पर जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आज़मीन हज यहाँ नाराज़गी का इजहार करते दिखे।